गाइस। आज का हमारा टॉपिक है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन जो ये टॉपिक है ये एमएससी थर्ड सेम में भी आई थिंक है। तो आपको अगर एमएससी थर्ड सेम के एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है तो आप ये वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जिसमें एमएससी के मतलब एमएससी लेवल पे आंसर्स लिखना हो तो उस लेवल पे भी लिख सकते हैं। देन अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी के लिए ये सब है तो बीएससी में आप थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन आई बिलीव कि आप डिटेल में लिखेंगे तो ऑब्वियस आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इसमें कवर करेंगे एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में इसका इंट्रोडक्शन, देन उसकी प्रोसेस, पर्पस एग्लूटिनेशन का, टाइप्स ऑफ एग्लूटिनेशन एंड देन रेफरेंसेस इफ़ यू वांट टू ऐड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एग्लूटिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। एग्लूटिनेशन का मतलब है, एग्लूटिनेशन से क्या हो रहा है एग्लूटिनेशन का मतलब है क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर। इसमें क्या हो रहा है कि कुछ पार्टिकल्स हैं वो क्या साथ में क्लम्पिंग हो रही है उन पार्टिकल्स की। अब ये क्लम्पिंग से हम क्या समझ रहे हैं ये हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, अभी के लिए ये देखते हैं। ठीक है, और फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जब, और होगा कब, जब ना एंटीजन को हम मिक्स करेंगे उसके कोई करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ एक सूटेबल पीएच और टेम्परेचर देके। ठीक है, एक सूटेबल पीएच और टेम्परेचर देके जब हम कोई भी एंटीजन को करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ मिक्स करते हैं तो क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। और जो एंटीबॉडीज़ होगी उनको हम क्या बोलेंगे, एग्लूटिनेंस। ये ना एमसीक्यू का एक पॉइंट हो सकता है कि ऐसे वो जो एग्लूटिनेशन में एंटीबॉडीज़ है उनको क्या बोलते हैं, तो एग्लूटिनेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर एंटीबॉडीज़ क्या होगी, बाइंड करेगी अब ये हो गया, क्या नाम है, ये फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। देन वो क्या है, हम उसमें एंटीजन को क्या होगा, मिक्स होगी वो किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ, सूटेबल टेम्परेचर और पीएच पे। तो उससे होगा क्या, तो जो एंटीबॉडीज़ है वो क्या बाइंड होगी एंटीजन्स के, वो क्या करेगी, बाइंड करेगी अलग अलग एंटीजन्स को, सारे एंटीजन्स को साथ में बाइंड करेगी और एक ना लेटिस लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको हम क्लम्पिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लम्पिंग अभी हम देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू, आपको अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा होता। और ये क्लम्पिंग को हम ना नेकेड आइज से भी देख सकते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में क्या है कई बार माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ये क्या ये जो क्लम्पिंग है ये हम ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका ये डायग्राम है। तो ये क्या एंटीजन है, एंटीजन को जब हम उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ मिक्स करेंगे तो वो एग्लूटिनेशन करेगी। यानी कि देखिए ऐसा कुछ क्लम्प, ये से ही बोलते हैं क्लम्पिंग, क्या साथ में एकदम वो हो जाता है ना एकदम डॉट 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 डॉट, उसको हम बोलते हैं क्लम्पिंग ऑफ सेल्स, क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर। और यही इसी चीज़ को हम एग्लूटिनेशन भी बोलेंगे। अब एक थोड़ा सा पॉइंट टू रिमेंबर कर लेते हैं। तो सब बैकग्राउंड की बात करें, मतलब एग्लूटिनेशन के बैकग्राउंड की बात करें तो ये क्या है, क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन occurs when antigen is mixed with corresponding antibody used to detect antigen antibodies in sample of bodily fluids। और यूजर्स की बात करें तो ये ब्लड टाइपिंग में यूज़ होता है, देन आई स्पेसिफिक स्ट्रेन्स बैक्टीरिया के आइडेंटिफाई करने में यूज़ होता है, वायरल और बैक्टीरियल डिसीजेस डायग्नोज करने के लिए यूज़ में आता है। अब इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, एग्लूटिनेशन प्रोसेस। अब हमने ये तो सीख लिया कि एग्लूटिनेशन होता क्या है। क्या होता है एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर। लेकिन क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर होता कैसे, मतलब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसा होगा। तो देखिए क्या है, अटैचमेंट का होगा स्पेसिफिक एंटीबॉडी का करस्पॉन्डिंग एंटीजन से। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं जैसे कि जो रेशो है एंटीजन का वो एंटीबॉडी के सिमिलर होना चाहिए। अगर एंटीजन ज़्यादा हो गया या एंटीबॉडी ज़्यादा हो गई तो क्लम्पिंग नहीं होगी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने की। ज़्यादा अगर एंटीजन हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोजोन, और अगर ज़्यादा एंटीबॉडी हो गई तो उसे बोलेंगे पोस्ट जोन। अब प्रोजोन और पोस्ट जोन याद करने में दिक्कत होगी, कैसे रखेंगे। तो देखिए एंटीजन है, आजकल की जनरेशन क्या है, प्रो है, तो देन एंटीजन प्रोजोन। ठीक है, एंड ज़्यादा अमाउंट में एंटीजन होगा तो वो प्रोजोन इफेक्ट होगा, और उसका अपोजिट ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी होगी तो वो पोस्टजोन होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कोल्ड एग्लूटिनेशन और वार्म एग्लूटिनेंस। मतलब ये ना बेसिकली एंटीबॉडी के वो हैं अलग अलग टाइप्स। तो देखना
जो IgM एंटीबॉडी है वो कोल्ड टेम्परेचर्स में रिएक्ट करती है, और वार्म जो IgG एंटीबॉडी है वो वार्म टेम्परेचर्स पे रिएक्ट करती है, बेस्ट रिएक्ट करती है। तो ये पॉइंट ना इसलिए कि कभी कभी क्या MCQs वगैरह में, या अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें, या फिर कई बार आ जाते हैं ना क्वेश्चन इस टाइप के, इसलिए ये 2 पॉइंट्स रखे हैं। बाकी अगर ये पैराग्राफ वाइज देखना है तो ठीक है, अगर आप इसे लीव करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कोल्ड का IgM और वार्म का IgG। अब पर्पस ऑफ एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का पर्पस क्या है, हमने पहले यूजेस में देख लिया। ब्लड टाइपिंग के लिए यूज़ होता है, बैक्टीरियल वायरल डिसीजेस को आइडेंटिफाई या डायग्नोस करने के लिए यूज़ होता है, और फिर बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में आता है। तो ये पर्पस और यूजेस सेम ही है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ एग्लूटिनेशन की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होगा कि जो एपिटोप ऑफ इंटरेस्ट है, एपिटोप वो चीज़ है एंटीजन की, जो एंटीजन में जो पार्ट होता है ना, जो जिससे एंटीबॉडी एक्चुअल में रिएक्ट करती है। जैसे कि कोई एंटीजन है, इसका ये पार्ट है जिससे एंटीबॉडी रिएक्ट करती है, इसको बोलते हैं हम एपिटोप। तो ये जो एपिटोप ऑफ इंटरेस्ट है ये एक्टिव एग्लूटिनेशन में नेचुरली पाया जाता है, और इसलिए इसमें जो प्रोसेस होती है वो भी सिंपल होती है कि बैक्टीरियल सस्पेंशन है, उसकी क्लम्पिंग और क्लियरिंग हो गई सस्पेंशन की, ठीक है। और इसमें इसके एग्जांपल में क्या है, वाइडल टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के लिए ना एक टेस्ट होता है वाइडल टेस्ट। उसमें अगर आपने कभी करवाया हो टाइफाइड टेस्ट, या फिर कभी सुना हो, तो ये जो टेस्ट होता है ना टाइफाइड का, उसमें ये एक्टिव एग्लूटिनेशन ही होता है, ठीक है। अब पैसिव एग्लूटिनेशन की बात करें, जस्ट अपोजिट एक्टिव एग्लूटिनेशन के। तो एक्टिव में क्या हो रहा था कि क्या नाम है, एपिटोप ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट था, इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो एपिटोप ऑफ इंटरेस्ट हमें केमिकली फिक्स करना पड़ेगा। तो क्या होगा, कैरियर पार्टिकल्स होंगे, उनके साथ हम सॉल्युबल एंटीजन्स को मिक्स करेंगे, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देन उसके बाद इनकी क्लम्पिंग होकर एग्लूटिनेशन होता है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था एग्लूटिनेशन का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ना अपने और भी फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में बताइएगा, क्योंकि अभी केवल 600 समथिंग सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, लेकिन मुझे और भी सब्सक्राइबर्स चाहिए, और मुझे थोड़ा मोटिवेशन आएगा और वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स डालना ना भूलिए। थैंक यू।